2024 टेक्सास प्रो शो, उसी के साथ मिस्टर एशिया इस साल का, दोनों ही कॉन्टेस्ट खत्म हो चुके हैं और मैं लेकर आ चुका हूँ रिजल्ट्स। तो फिर बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं नितिन चंदीला के रिजल्ट के साथ। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस के अंदर बना रहा था अपडेट्स कि नितिन चंदीला compete करने वाले थे मिस्टर एशिया में। नितिन चंदीला दोस्तों गोल्ड मेडल जीत जाते हैं अपनी वेट कैटेगरी के अंदर, और इस साल इनका दूसरा गोल्ड मेडल आ जाता है। पहले इन्होंने जीता था साउथ एशिया में, और सीधा ये क्वालिफाई कर जाते हैं ओवरऑल के मैच के लिए, और ये सीधा इनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है ओवरऑल के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल के मैच के अंदर जो कॉल आउट होता है, सारे गोल्ड मेडल विनर्स जितनी भी वेट कैटेगरी होती है बॉडी बिल्डिंग की, सभी लोगों का ये कंपैरिजन करवाते हैं। और नितिन भी यहाँ पे देखे जाते हैं, सबसे टॉलेस्ट वेट कैटेगरी में नितिन कंपीट करते हैं और मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर नितिन को खड़ा करवाया जाता है। इस कॉल आउट के अंदर हाइट वाइज फेडरेशन खड़ा करवाती है, तो वो देखा जाता है। बट बात करते हैं यहाँ पे फाइनल कॉल आउट में, और फाइनल कॉल आउट के अंदर 3 एथलीट्स देखे जाते हैं। सबसे लेफ्ट पर मंगोलिया के एथलीट, बीच पर एक और एथलीट होते हैं, और राइट साइड पर नितिन। तो इन तीनों के बीच में जो है फाइनल कॉल आउट और विनर डिसाइड करा जाएगा। फिजिक की बात करी जाए तो यहाँ पे नितिन मेरे को अच्छी कंडीशन के अंदर नजर आ रहे थे। नो डाउट पिछली बार जो उनका परफॉर्मेंस था, इस बार नितिन का कंडीशनिंग के मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आए थे वो। साइज की बात करूं तो यहाँ पे नितिन साइज के मामले में भी अच्छा खासा साइज लेकर आए थे। ऑब्वियसली इस कॉल आउट के अंदर उनका साइज इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि वेट कैटेगरी उनकी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस देखा जा सकता है साइज के मामले में। बट अगर साइज और कंडीशनिंग अगर नितिन की अच्छी थी तो फिर वो जीते क्यों नहीं। हालांकि इस वाली वीडियो से पता लगाना कि किसको जीतना चाहिए था ये ज्यादा इजी तो नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा क्लियरली नहीं पता लग पा रहा। लेकिन हाँ, नितिन कंडीशनिंग पर आए थे, कंडीशन थी उनकी बॉडी, साइज भी वो लेकर आए थे। बट कुछ इनके जो पोजेस थे लाइक फ्रंट डबल बाइसेप्स, उनका इतना उनको फेवर नहीं कर रहा था। बाकी की पोजेस की बात करूं, जैसे कि बैक पोज हो गया, उनका वो अच्छा लग रहा था। फ्रंट लैट स्प्रेड, एब एंड थाई, यहाँ पे नितिन के एब्स जो थे बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। तो क्या नितिन जीत सकते थे? पॉसिबिलिटी डेफिनेटली थी कि नितिन भी ये वाला शो जीत सकते थे, और आर्ग्यूमेंट करी जा सकती है। बट क्या मालूम नितिन के अलावा जो 2 एथलीट्स कंपीट कर रहे थे उनकी जजेस को ज्यादा शेप अच्छी लगी हो, प्रपोर्शन, सिमेट्री, कुछ कहा नहीं जा सकता किसको जजेस ने, किस चीज को ज्यादा जजेस ने प्रेफरेंस पर रखा है। मगर नितिन चंदीला यहाँ पे टॉप 3 के अंदर आ गए थे जजिंग फ्रॉम दी ओवरऑल। और यहाँ पे दोस्तों उनके साथ यही होता है कि गोल्ड मेडल वो जीत जाते हैं, बट ओवरऑल्स के अंदर आगे कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले शोज के अंदर नितिन जब इंप्रूवमेंट और लेकर आएंगे, जब और एकदम वन साइडेड विनर जब वो नजर आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि तब वो अपना ओवरऑल चैंपियनशिप जीतेंगे और इंडिया के लिए ओवरऑल ट्रॉफी लेकर आएंगे। बाकी अच्छा वर्जन मेरे को लगा नितिन का, एंड प्राउड ऑफ नितिन चंदीला एंड एवरी सिंगल एथलीट जो यहाँ पे मेडल लेकर आया है इंडिया के लिए। और मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पे नितिन के साथ अभी हाल ही में काफी सारी चीजें हो गई थी, जैसे भी उनको इंजरी हुई थी उनके लेफ्ट वाले आर्म पर, साथ ही में उनको लड़ाई उनकी हुई थी प्रेप के बीच में, तो डिस्ट्रैक्शंस काफी हो गई थी। बट अच्छा वर्जन लेकर आए, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम और भी बढ़िया लेकर आएंगे। और आप लोग बताओ नितिन की फिजिक के बारे में कि आपको क्या लगता है, क्या वो ओवरऑल जीत सकते थे या फिर जो मंगोलिया के एथलीट को जीत मिली है वो डिजर्व करते थे। मिस्टर एशिया में हमारे कुछ इंडियन एथलीट्स का मेडल भी आया, जिनके बारे में मैं आपको बस इन्फॉर्म करना चाहता हूं। अभी ऑब्वियसली मेरे को बहुत से लोगों के नाम नहीं मालूम है, और जितने मेरे को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो बस मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों ट्रंक नंबर 29 गोल्ड मेडल लेकर आते हैं 60 kg कैटेगरी के अंदर बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में। अगली बात करी जाए 75 kg कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे ट्रंक नंबर 294 जो है सिल्वर मेडल लेकर आते हैं इंडिया के लिए। तो ये दोनों ही एथलीट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है, मेडल्स लेकर आए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करी जाए यहाँ पे बेंजोन के बारे में, जो कि सिद्धांत जायसवाल के क्लाइंट है। उनके बारे में मेरे को पता चल सका क्योंकि उनको मैं फॉलो करता हूँ सिद्धांत भाई को, तो वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्म करा था हम लोगों को कि उनके एथलीट बेंजोन ने यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल करा है बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में। और हम लोगों को अपने कैप्शन के अंदर भी लिखकर बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी यू वर वन साइडेड विनर, यानी कि अपने बोलते हैं अपने क्लाइंट को कि तुम वन साइडेड विनर थे, तुम गोल्ड मेडलिस्ट थे, बट जजेस के हिसाब से जो तुम्हें डिसीजन मिला हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सिद्धांत भाई के अकॉर्डिंग इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, बट वो मिलता है मंगोलिया के एथलीट को, और इनके एथलीट को मिलता है सिल्वर मेडल। तो भाई ये कुछ मामला रहता है। बेंजोन लेकर आते हैं सिल्वर मेडल, और जो शाहनवाज पिछले कंपटीशन के अंदर साउथ एशिया के अंदर ओवरऑल लेकर गए थे, वो यहाँ पर लेकर आते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो सीधा ओवरऑल से यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल पर आ जाते हैं शाहनवाज। कोई हेट नहीं कर रहा, बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बाकी सभी लोगों को प्यार है। तो ये थे दोस्तों कुछ एथलीट्स मेडल विनर्स जो बने थे मिस्टर एशिया में। अभी इन्हीं के बारे में मेरे को मालूम चल पाया। अगर मैं किसी को नहीं कवर कर पाया और उन्होंने मेडल जीता इस वाले कॉन्टेस्ट के अंदर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हो, या फिर नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन में जो है उस पर आप लोग मुझे उनकी प्रोफाइल और उनका रिजल्ट शेयर कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं टेक्सास प्रो शो के बारे में, और यहाँ पर एंड्रयू जैक जीत जाते हैं ये वाला कॉन्टेस्ट ओपन बॉडी बिल्डिंग का। बहुत टाइम से मैं आपको उनकी अपडेट्स बता रहा था। एंड्रयू जैक टेक्सास शो में compete करने वाले थे। दोस्तों जो प्लेसिंग निकल कर आई है वो आती है, हमारे एंड्रयू जैक फर्स्ट प्लेसिंग पर आते हैं, सेकंड प्लेसिंग पर यहाँ पर आते हैं जॉर्डन हचिंगसन ऐसे करके इनका नाम है, और थर्ड प्लेसिंग यहाँ पे दी जाती है नेथन एपलर को। तो ये हमारा टॉप 3 निकल कर आया। बाकी फोर्थ पर लुइस ब्रीड, फिफ्थ पर फीलिक्स नॉर्मन। और पहले ही बता दूं, मेरे को एंड्रयू जैट के सिवाय यहाँ पे कोई भी लाइनअप के बारे में जो भी बॉडी बिल्डर कम्पीट कर रहा था उनके बारे में नहीं मालूम है।
एंड्रयू जैट के बारे में दोस्तों बात करते हैं। एंड्रयू जैट यहाँ पे उन्होंने धमाल मचा दी, मतलब एकदम ही वन साइडेड वो विनर थे इस वाले कॉन्टेस्ट के। बात करी जाए बिफोर द पोजिंग, बिफोर कोई भी पोज उन्होंने हिट करा, एंड्रयू जैट जब खड़े हुए थे वहां पे, जिस तरीके से स्टेज पर जिस तरीके से एंड्रयू जैट खड़े हुए थे वो विनर नजर आ रहे थे। लुक एट द मसल बेली, जिस तरीके से मतलब इंसान ना बिना फ्लेक्स करे हुए ना खड़ा हुआ है, जस्ट उसको मतलब ऐसे ही उसको देखो, बिना पोज हिट करे हुए। एंड्रयू जैट की मसल बेलीज बिल्कुल राउंड, फुल, डेंस, साथ ही में 3Dनेस, तो बहुत ही अमेजिंग जो एंड्रयू जैट इस वाले कॉन्टेस्ट के अंदर नजर आ रहे थे। बात करी जाए क्या ये एंड्रयू जैट का सबसे बेस्ट वर्जन था, मतलब इससे बेटर वो कभी आया ही नहीं है। अभी फिलहाल कहना कि एंड्रयू जैट का सबसे बेस्ट वर्जन हम लोगों ने देख लिया, कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रीवियसली वो बहुत अच्छे वर्जन अपने पहले भी लेकर आए हुए हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि एंड्रयू का सबसे इंप्रूव्ड वर्जन ये वाला हमको टेक्सास प्रो शो के अंदर इस साल का देखने को मिला है। इंप्रूवमेंट की बात करूं तो उनके बाइसेप्स अच्छे थे, बाइसेप्स के साथ उनके लैट्स, उनके क्वाड्स, एवरी सिंगल मसल ग्रुप जो फ्रंट डबल बाइसेप्स के अंदर होता है, साइड चेस्ट, ये सारी पोजेस के अंदर जो एंड्रयू ने इंप्रूव करके दिखाया। और ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उनके प्रीवियस जो पिछले साल का उनका टेक्सास प्रो शो का वर्जन था। इवन जो एंड्रयू की बैक भी थी वो भी ज्यादा डेंस हो चुकी है पहले से, ज्यादा वाइड नजर आ रही है, और लाइटिंग भी आप लोग कह सकते हो कि अच्छी थी इस वाले शो में, टेक्सास प्रो शो में। दोस्तों यहाँ पे एंड्रयू जैट की अगर एक कमी के बारे में बात करूं तो वो मुझे उनकी कंडीशनिंग लगी थी कंपेयर टू हिज कंपटीशन। जब वो फर्स्ट कॉल आउट की अगर बात करी जाए तो उनके कंपटीशन में जो बॉडी बिल्डर खड़े हुए थे उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एंड्रयू जैट से ज्यादा फाइबर शो कर रहे थे, ज्यादा डाइल्ड इन लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे बॉडी बिल्डिंग फैन को लग सकता है कि क्या एंड्रयू जैट कंडीशन भी होकर आए थे कि नहीं आए थे, या फिर एंड्रयू जैट ऑफ आए थे इस वाले शो के अंदर। देखो ऑफ तो नहीं आए थे, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बॉडी उनकी अच्छी तरीके से पीक करके आई थी, बॉडी फुल थी, राउंड थी, तो पीक तो उन्होंने अच्छा करा था। बट हाँ, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एक ऐसा मसल ग्रुप है जहां पे एंड्रयू जैट इतना ज्यादा डाइल्ड इन होकर नहीं आते हैं, और ये वाली चीज मैं देखना चाहता हूं आगे जाके इनके शोज में जब वो कंपीट करेंगे, जब ओलंपिया में वो कंपीट करेंगे, तो ये चीजें मैं उनका इंप्रूवमेंट देखना चाहता हूं। बट अब मैं तारीफों के पुल ना ज्यादा बांधते हुए बस इतना ही बोलूंगा कि एंड्रयू जैट मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, बहुत से बॉडी बिल्डर्स जो आजकल जो लोग कंपीट करते हैं उनसे काफी डिफरेंट है, बहुत एस्थेटिक उनका स्ट्रक्चर लगता है। जिस तरीके से एंड्रयू की मसल इंसर्ट करती है उनकी बॉडी पर, वो काफी जो है अलग लगता है, जो आजकल मैं यूज्ड टू है बॉडी बिल्डर्स को देखने में। और जिस तरीके से एंड्रयू जैट अपनी बॉडी पर, अपनी इवन पोजिंग पर इंप्रूवमेंट जो लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से पोजेस हिट कर रहे हैं उसमें अपनी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, तो इतना मैं बोल सकता हूं कि गोइंग इनटू द 2024 ओलंपिया ये एक बहुत अच्छे डायरेक्शन पे वो जा रहे हैं, और मैं देखना चाहूंगा इनको फर्स्ट कॉल आउट में। दैट इज माई ओनली एक्सपेक्टेशन जो मैं इनके साथ रख रहा हूं इस वाले ओलंपिया में, कि ये फर्स्ट कॉल आउट लेकर आएंगे। अब ये एंड्रयू जैट का आई बिलीव दूसरा ओलंपिया होगा, दूसरा या तीसरा ओलंपिया होगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कम से कम टॉप 5 इनकी प्लेसिंग आनी चाहिए, क्योंकि अब इनको 2-3 साल हो चुके हैं ओलंपिया में कंपीट करने के लिए, और मैं जानता हूं एक बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन है इनके साथ, और लाइनअप जो है ओलंपिया का वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होता जा रहा है हर एक साल। बट कोई एक्सपेक्टेशन रखना कोई बुरी बात तो नहीं है। टॉप 5 मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो एंड्रयू जैट पे डिपेंड करता है। वरना तो रॉनी कोलमैन भी 97 के अंदर टॉप 5 में भी नहीं आए थे, बट 98 में ओलंपिया जीत जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट है। बाकी दोस्तों आपको एंड्रयू जैट का ये वाला वर्जन कैसा लगा 2024 टेक्सास प्रो शो का जरूर बताना। इसके बाद मैं कुछ विनर्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि है मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक का। क्लासिक फिजिक से हम लोग शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे लैज़लो कैरेली जो है एक बहुत ही पॉपुलर एथलीट, जो काफी लोग इनको जानते भी हैं कि ये कंपीट करने वाले थे टेक्सास प्रो शो की क्लासिक फिजिक में, ये लेकर आते हैं 4th प्लेसिंग, और बन जाती है एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी कुछ इस तरीके से हुई कि लोग जो है जजिंग पर सवाल उठा रहे कि लैज़लो कैरेली 4th प्लेसिंग कैसे लेकर आ सकते हैं, वो तो इतने एस्थेटिक लगते हैं, इतने मतलब क्लासिक फिजिक का जो एक वो होता है ना क्राइटेरिया, वो हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, हर एक बॉक्स को चेक करते हैं लैज़लो कैरेली, तो ये 4th प्लेसिंग कैसे लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाती है एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी। जो विनर होते हैं वाले कॉन्टेस्ट के वो होते हैं गैब्रियल ज़ेनकेली, और ऐसा भी नहीं है कि लाइनअप जो था वो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा था लैज़लो से। ऑलमोस्ट अगर आप लोग ये वाली फोटोज देखोगे तो सब लोग नेक एंड नेक ही नजर आ रहे हैं। लैज़लो मैं कहूंगा कि यहाँ पे बाइसेप्स से हल्के सॉफ्ट नजर आ रहे थे, नो डाउट उनके बाइसेप्स इतने ज्यादा क्रिस्प नहीं थे व्हेन यू कंपेयर टू दिस एथलीट, बट देन अगेन हम लोग कौन होते जज करने वाले, राइट। तो इनकी आती है यहाँ पे 4th प्लेसिंग। अब इसका नतीजा ये निकला है दोस्तों कि लैज़लो जो है वो 2025 का पूरा ऑफ सीजन लेने वाले हैं। हमको बताते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि 2025 पूरा ऑफ लेंगे और सीधा हमको दिखेंगे 2026 के कंपटीशन सीजन में। बाकी आप लोग बताओ कि आपको ये कंट्रोवर्शियल रिजल्ट लगता है या फिर नहीं लगता है, जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताओ। मेंस फिजिक में जो यहाँ पे विनर होते हैं उनका नाम है जर्मिया मैक्सी, 2nd प्लेसिंग यहाँ पर आती है रिकार्डो की, और 3rd प्लेसिंग यहाँ पर आती है अहमद शोकरी की। तो ये कुछ रिजल्ट रहता है 2024 मेंस फिजिक का। जर्मिया मैक्सी जो है क्वालिफाई कर जाते हैं ओलंपिया के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में और क्या चल रहा है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। दोस्तों यहाँ पे अपडेट आता है हादी चुपान की तरफ से, और हादी की तरफ से ओलंपिया की कुछ अपडेट हमको देखने को मिलती है उनके इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे वो कैप्शन लिखते हैं इस अपडेट का, वी हैव टू डाई फॉर लव, वी हैव टू गिव अप एवरीथिंग फॉर ऑनर, आई एम कमिंग मिस्टर ओलंपिया 10 वीक्स आउट। तो ये दोस्तों अपडेट रहती है हादी चुपान की 10 वीक्स आउट की। यहाँ पे वो पूरी वीडियो अपनी शेयर करते हैं।
हालांकि फुल फिजिक अपडेट नहीं है, यानी कि अपने टैंक टॉप के अंदर है, अपनी जिम के अपैरल में है, फुल फिजिक अपडेट नहीं दिखाई है। बट हमको काफी हद तक अंदाजा हो सकता है हार्दिक चौपान की वाली अपडेट देखने के बाद कि उनका किस लेवल की उनकी बॉडी कंडीशन पर है और क्या मतलब उनका पूरा मामला रहने वाला है मिस्टर ओलंपिया के लिए। और हार्दिक चौपान इज लुकिंग लॉक्ड इन गाइस, ही इज लॉक्ड इन। और हादी ने जो कैप्शन लिखा उसको अगर नजरअंदाज भी किया जाए और सिर्फ वीडियो पे फोकस किया जाए तो हादी दोस्तों इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी राइट नाउ। पूरा जो है उनका जो पूरा ऑरा है वो जीतना चाहते हैं और वो उनकी पूरे बॉडी लैंग्वेज पे नजर आ रहा है कि वो अपना टाइटल रिक्लेम करना चाहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हादी एक कंट्री से आते हैं जहाँ पे कि ऑनर, एक रिस्पेक्ट अपनी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। उनके लिए बहुत ये चीज मैटर करती है ओलंपिया जीतना, तो वो अपना 100% देने वाले हैं, ये चीज हम लोगों को मालूम है। अब वो चीज कितनी नजर आती है स्टेज पर वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड भी कोई पीछे नहीं है। यहाँ पे वो भी अपनी पूरी लाइफ की अपनी हार्ड प्रेप कर रहे हैं अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए, और हादी यहाँ पे अपना टाइटल रिक्लेम करना चाहते हैं। तो जब दो एथलीट्स इतना मेहनत कर रहे हैं और जो पूरा लाइनअप है इतनी मेहनत कर रहा है, तो हम लोगों को एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, हम लोग को एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत ही टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा ओलंपिया में। यहाँ पे दोस्तों आप लोग बताओ कि आपको हादी किस तरीके से नजर आ रहे हैं 10 वीक्स आउट। आई थिंक ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। हादी के आर्म्स, लैट्स, क्वाड्स और इवन उनके काफ्स सब कुछ जो ऑन पॉइंट नजर आ रहा है। बाकी उनकी जो थोड़ी बहुत चेस्ट भी नजर आ रही है वो भी अच्छी नजर आ रही है, फुल है, राउंड है। लीडिंग अप टू दी ओलंपिया हादी चौपान किस लेवल की अपनी अपडेट शेयर करते हैं, आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि जो ये वाला मुकाबला है हादी, डेरिक और जितने भी लाइनअप के अंदर बॉडी बिल्डर्स होने वाले हैं ये अपने पीक पर होने वाले हैं इस साल। दोस्तों कैसे लग रहा है हादी बताना जरूर। और बस दोस्तों इस वीडियो को लंबा ना ज़्यादा करते हुए हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बताना, आपको रेगुलर वीडियोस अब देखने को मिल जाएगी चैनल पे। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।